बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में मोहब्बत का ऐसा शदीद आतशी नक्श है जिसको बत्ती की सूरत में जलाया जाता है, और इसका मकसद ये होता है कि आपका महबूब आपके साथ राबता करे और राबता करने के लिए भी मजबूर हो जाए। चाहे उसकी ख्वाहिश नहीं है, इसके बावजूद वो इस कदर मजबूर हो जाए कि जब तक आपसे राबता नहीं करता सुकून में ना बैठ सके। इस नक्श को जायज़ मकसद के लिए तैयार करने के लिए एक सफ़ेद कागज़ के ऊपर इस तरह 3 × 3 का मुस्ततील खाका तैयार किया जाता है, और फिर महबूब के तसव्वुरात के साथ खामोशी वाली जगह पे बैठा जाता है। जब भी मैं सफ़ेद कागज़ की बात करता हूँ तो ऐसा कागज़ इस्तेमाल करें जिसके अंदर लकीरें ना लगी हों। और साथ में अक्सर आपका सवाल होता है कि अगर मतलूब या महबूब की वालिदा का नाम मालूम ना हो तो ऐसी सूरत में आप हव्वा लिख सकते हैं, लेकिन इससे अमल का असर कम हो जाता है। तो ऐसा नक्श तैयार करना है, खामोशी वाली जगह पे बैठना है और फिर इसको भरना शुरू करना है। पहले यहाँ पे लिखेंगे रे, अलिफ और हे। ये अरबी हरूफ ही होते हैं। बाज़ औक़ात सवाल भी आपकी तरफ से किया जाता है, लेकिन इनको मैं बोलता उर्दू में हूँ ताकि आपके लिए समझना आसान हो। बे, स्वाद, रे, दो, दाल, अलिफ, वाव, हे, आइन, 5। और ये एक नक्श इस कदर तासीर वाला है कि बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि जिसके लिए आप लिख रहे हैं, अगर वो इस दुनिया में ज़िंदा है तो आपके साथ राब्ता किए बग़ैर वो नहीं रह सकता। और सिर्फ़ इसी सूरत में ये नक्श काम नहीं करता कि जिसके लिए लिख रहे हैं वो इस दुनिया में ज़िंदा ना हो। यानी अगर सांस ले रहा है तो उसके लिए आपके साथ राब्ता करना मजबूरी बन जाएगी इंशाअल्लाह। मकसद जायज़ होना चाहिए। दाल, वाव, अलिफ, दाल, वाव, अलिफ, ये, 5 अलिफ, नून, नून, स्वाद, ऐन, स्वाद, अलिफ। इस नक्श को यहाँ तक तैयार कर लेने के बाद अपने सामने रखें और कम अज़ कम 100 मरतबा यानी एक तस्बीह अव्वल व आखिर एक एक बार दुरूद शरीफ के साथ या वुदूदो पढ़ के इसके ऊपर दम कर दें, और ये पढ़ते हुए भी महबूब का तसव्वुर रखें। और इसके बाद यहाँ पे इस तरह से ये डाली जाएगी, फिर इसको लंबा ले जाएं और यहाँ पे रोक दें। इसके बाद एक बार हे यहाँ पे लिख दें, फिर इसके नीचे दोबारा से ये डालें, इसको लंबा लेके जाएं, यहाँ पे थोड़ा सा पीछे करके रोक दें। यहाँ पे हम इस लकीर के ऊपर ऐसे मीम डालेंगे और इस मीम के नीचे कम अज़ कम 3 मरतबा या जितना ज़्यादा हो सके हे डाल के इसके साथ मिला दें। फिर दोबारा से ऐसे ये डाल के इससे थोड़ा सा पहले रोकेंगे और फिर इससे नीचे यहाँ पे मीम डालेंगे और इसके नीचे भी इस तरह इस लकीर के ऊपर से शुरू करेंगे। कम अज़ कम 3 मरतबा हे डाल के इसके साथ मिला देंगे। इसके बाद इसके ऊपर भी आदाद लिखे जाएंगे। 1, 3, 2, 8, 2, लाम, वाव, मीम, मीम, ऐन, स्वाद, अलिफ, नून, हमज़ा। ये मौक्किलाती हुरूफ हैं। 1, 1, हे, दाल, अलिफ, 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 नून, अलिफ, ऐन, अलिफ, 2, 2, 1, 1, 1, 1, स्वाद, अलिफ, 1, 1, 1, स्वाद, मीम, अलिफ। इतना नक्श तैयार करने के बाद हम इसके नीचे हुब लिखेंगे। अल हुब फ़ुलां बिनते फ़ुलां, यानी महबूब का नाम, उसकी वालिदा का नाम। अला हुब फ़ुलां बिन फ़ुलां, यानी आपका नाम और आपकी वालिदा साहिबा का नाम। ये लिख लेने के बाद भी बेहतर है कि एक तस्बीह या वुदूदो पढ़ के इसके ऊपर दम करें। इसके बाद आप इसको लपेट लें या इसी तरह रखें, और जिस दिन तैयार किया है उसी दिन ईशा की नमाज के बाद आप इस नक्श को जला दें। बेहतर है कि इसके जैसे आप कम अज़ कम 5 या 7 नकूश तैयार करें, और इन नकूश को आप रोज़ाना की बुनियाद पे उसी वक्त पे जिस वक्त पे पहला नक्श जलाया था महबूब के तसव्वुरात के साथ जलाते रहें। इंशाअल्लाह तासीरें और ज़्यादा अच्छी मिलेंगी। अगर आपका मकसद जायज़ है, इसकी इजाज़त चाहते हैं, तो गिलानी साहब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। किसी बात की समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा देखें, फिर भी समझ ना आए तो व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।